तो फ्रेंड्स हम अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर आ चुके हैं। यहाँ पर मैं एप्लीकेशन ओपन करने वाला हूँ जी पिक्सआर्ट को मैंने ओपन किया है। तो नीचे आप देखें यहाँ पर आपको प्लस का निशान नज़र आ रहा है। आपने प्लस के निशान के ऊपर क्लिक कर देना है। प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आपने यहाँ से कैनवस लेना है। नीचे आता हूँ मैं जी, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है पिक कैनवस। तो पिक कैनवस के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, आपके थंबनेल का साइज़। यहाँ पर ऊपर देखिए काफ़ी सारे साइजेज हैं, आपने ये नहीं लेने हैं। आपने राइट साइड पे आना है बिल्कुल एंड में। तो यहाँ पर आपको ये कस्टम लिखा हुआ नज़र आता है, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। तो आपने थंबनेल का जो साइज़ लेना है ना, वो ये लेना है 1280 बाय 720। आपकी विड्थ होनी चाहिए 1280 और आपकी हाइट होनी चाहिए 720। ये एक्यूरेट साइज होता है आपके यूट्यूब चैनल की वीडियोस के थंबनेल का। तो यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब देखें ऊपर आपको एरो का निशान नजर आता है, इसके ऊपर एक दफ़ा आप क्लिक करें और अब दोबारा इसी वाइट कलर के एरो के ऊपर क्लिक करें। अब जी यहाँ पर नीचे आपको एडिट इमेज लिखा नजर आता है, आपने एडिट इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अब आपने जितना भी काम करना है ना, वो इस वाली विंडो के ऊपर करना है। ये जो वाइट आपको नजर आ रही है ना, वाइट विंडो कैनवस, अब हमने इसके ऊपर काम करना है। तो सबसे पहला काम मैं यहाँ पर ये करता हूँ कि यार एक बैकग्राउंड पिक्चर यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। नीचे आप देखिएगा यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ऐड फोटो का। ऐड फोटो के ऊपर आपने क्लिक करना है और बैकग्राउंड के लिए जो भी आपके पास पिक्चर है आपने यहाँ पर इंपोर्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं फटाफट एक पिक्चर इंपोर्ट करता हूँ। तो भाई ये पिक्चर मैंने इंपोर्ट की है ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करके। अब इसकी रीसाइजिंग आप करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर देखें साइज छोटा बड़ा करने के लिए तो मैं इसको पूरी स्क्रीन के ऊपर बिछा देता हूँ। पूरी स्क्रीन के ऊपर इसको बिछाने के बाद अब इस पिक्चर के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। नीचे आपको ऑप्शन मिलता है इफेक्ट्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और इसको मैं ब्लर कर देता हूं। यहां पर देखें आपको ब्लर का ऑप्शन मिल रहा है, ब्लर के ऊपर आपने क्लिक करना है। यहां पर आपने ब्लर के ऊपर क्लिक करना है, सेटिंग्स में आना है। अब इसको आपने ब्लर कितना करना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, तो ये सारी सेटिंग्स आपके पास मौजूद हैं। तो यहाँ से आपने इसको जितना मर्जी आप ब्लर कर लें। मैंने इतना किया और इसको मैंने ओके कर दिया। ओके करने के बाद एक दफ़ा फिर मैंने इसको ओके कर दिया। अब अगर मैं इसके ऊपर अपनी पिक्चर लगाना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं ऐड फोटो के ऊपर क्लिक करूंगा और अपनी ऐसी पिक्चर यहां पर इंपोर्ट करूंगा जिसका बैकग्राउंड मैंने रिमूव किया हुआ है। अब इसका साइज भी यहां से देखिए छोटा बड़ा मैं जो करना चाहूं कर सकता हूं। नीचे देखिए क्रॉप का ऑप्शन है, क्रॉप के ऊपर क्लिक करके अब जो एरिया आपको नहीं चाहिए आप उसको क्रॉप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब इसको मैंने क्रॉप किया और रीसाइजिंग अगर आप करना चाहें तो यहां पर देखें ये आपके पास ऑप्शन है, छोटा बड़ा जो भी करना चाहें। अब इसको उठाकर थोड़ा सा साइज छोटा करके यहां पर मैं रख देता हूं। पिक्चर मैंने रख दी है। अगर आपको लगता है कि यार पिक्चर ज़्यादा ब्राइट है या ज़्यादा डार्क है या कुछ भी आप पिक्चर में चेंजेस करना चाहते हैं, आप अपनी पिक्चर के ऊपर क्लिक करें। नीचे ऑप्शन है इफेक्ट्स का, आपने इफेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है। यहां से आपने आना है कलर्स में। कलर्स के ऊपर मैंने क्लिक किया। अब मैं आता हूं जी आगे, तो यहां पर देखें दोनों ऑप्शन मौजूद हैं, कॉन्ट्रास्ट का भी मौजूद है और ब्राइटनेस का भी। अब ये ब्राइटनेस है जी। अब देखें ब्राइटनेस के ऊपर मैंने क्लिक किया, सेटिंग का ऑप्शन आ गया। सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहां पर देखें आप इसकी ब्राइटनेस जितनी मर्जी कम कर लें, जितनी मर्जी ज़्यादा कर लें। अब तो फुल वाइट हो गया भाई, इतना तो अंग्रेज़ भी गोरा चिट्टा नहीं होता है यार जितना मैं यहाँ पे हो गया हूँ। तो चले मैं इतनी कर लेता हूँ, ठीक है। आपको जितनी मर्जी ब्राइटनेस आपने करनी है उस हिसाब से। अब करने के बाद अब मैं इस पिक्चर को यहाँ से ओके कर देता हूँ, डन। यहां तक हमने क्या किया कि एक बैकग्राउंड की पिक्चर ली, उसे ब्लर किया और उसके ऊपर अपनी पिक्चर हमने चिपका दी। अपनी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद, और मैंने आपको बताया कि किसी भी पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए remove.bg बेहतरीन वेबसाइट है। 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव करके दे देती है। अब यार मुझे इसके ऊपर कुछ लिखना है, तो नीचे टी फॉर टेक्स्ट है, टेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करता हूं और ये यहां पर मैं लिख देता हूं हाउ टू क्रिएट आ, बस इतना ही लिखता हूँ, हाउ टू क्रिएट आ। अब इसको मैंने उठाया यहाँ पर रख दिया। साइज छोटा बड़ा करना चाहें तो ये लें, जितना मर्जी कर लें। यहाँ पर जी बस इतना सा मैंने करना है, हाउ टू क्रिएट आ व्हाट थंबनेल। यार थंबनेल भी लिखते हैं। अब दोबारा से टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ और ये अलग लेयर लेता हूँ, ठीक है, THUMBNAIL थंबनेल। ये मैंने थंबनेल लिखा और इसके नीचे यहाँ पे रख दिया साइज। अब वो आपकी मर्जी है कि आप छोटा बड़ा जो भी करना चाहें। अब उसके बाद ये थंबनेल जो मैंने लिखा है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अगर मुझे फ़ॉन्ट चेंज करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे देखें आपको छोटा ए बड़ा ए और नीचे फ़ॉन्ट लिखा नज़र आ रहा है, एरो का निशान है, एरो के ऊपर आप क्लिक कर दें। यहाँ से जी जो फ़ॉन्ट आपको पसंद है
आप वो इस्तेमाल करें, या फिर माय फ़ॉन्ट्स में अगर आपने कुछ फ़ॉन्ट्स डाउनलोड करके रखे हैं तो आप अपना भी कोई फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से यार एक नॉर्मल सा फ़ॉन्ट उठाता हूँ, यही वाला, ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा छोटा बड़ा जो भी मुझे करना है यहाँ पर मैं रख देता हूँ, ठीक है। अब ये जो आपने ऊपर लिखा है कि हाउ टू क्रिएट है, इसका साइज़ में थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। और नीचे है जी थंबनेल। अब थंबनेल का कलर अगर आप चेंज करना चाहते हैं, स्ट्रोक देना चाहते हैं, नीचे देखिए स्ट्रोक का ऑप्शन है, आप इसके ऊपर क्लिक करें, यहाँ से कोई सा एक कलर चूज कर लें। अब आमतौर पे आपने देखा होगा मैं ब्लू कलर देता हूँ, तो चलो यार इसको भी ब्लू यहाँ से दे देता हूँ। अब ये देखें जी ब्लू कलर का स्ट्रोक मैंने दिया। अब इसको आपने स्ट्रोक कितना देना है, कम ज़्यादा, यहाँ पर आपको ये सेटिंग दी गई है, आप ये भी कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको शेडो का ऑप्शन मिलता है, शेडो के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से भी एक कलर मैं पिक कर लेता हूँ जी, ब्लू ही पिक करता हूँ। अब इसकी ओपेसिटी मैं थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देता हूँ और ब्लर भी थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो ये लाजमी नहीं है कि यार जो स्ट्रोक का कलर मैं दे रहा हूँ आपने भी वही देना है, आपको जो पसंद है भैया आपने वो कलर देना है। और यहाँ पर फ़ॉन्ट का कलर भी आप चेंज करना चाहें तो फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर देखिए जी बहुत सारे कलर हैं, वाइट है, ब्लैक है, येलो है, आप जो भी देना चाहिए। देखें जी इसको मैंने येलो कर दिया, लेकिन मैं इसको वाइट ही रखता हूँ, ठीक है। खैर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि स्ट्रोक का कलर आप क्या दे रहे हैं और आप अपने फ़ॉन्ट का क्या कलर रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। तो यहाँ से जी चलें जी, हमने फ़ॉन्ट का कलर वाइट रखा, स्ट्रोक का कलर हमने ब्लू रखा और इसको हमने ओके कर दिया। ऊपर जो हमने लिखा था हाउ टू क्रिएट अ, चले इसका कलर मैं यहाँ से येलो कर देता हूँ। तो कलर की सारी कहानी आपको समझ में आ गई है। अब इसको भी मैं ओके कर देता हूँ। अब नीचे मैं उर्दू में लिखता हूँ मोबाइल में बनाना सीखें। देखिए मैंने आपको बताया कि पिक्सआर्ट के ऊपर 1000 टाइप के थंबनेल बनते हैं। अब ये नहीं कि मैं सादा सादा बना रहा हूँ तो सादे सादे ही बनते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसा थंबनेल आपको पसंद है ना आप बना सकते हैं। तो मैं टी फॉर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब जी यहाँ पर उर्दू में मैं कुछ लिख लेता हूँ। तो ये जी नीचे मैंने उर्दू में लिख दिया कि मोबाइल में बनाना सीखें। अब इसका भी अगर आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं या कुछ भी, अब जैसे जी मैंने लिखा था मोबाइल, अब मैं मोबाइल के ऊपर क्लिक करता हूँ। अच्छा याद रखिए ये सब अलग अलग लेयर्स हैं। मोबाइल मैंने अलग लिखा, मैंने अलग लिखा, बनाना मैंने अलग लिखा और सीखे मैंने अलग लिखा। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि अगर मैं एक साथ लिखूंगा ना तो इनके दरमियान गैप बहुत ज़्यादा आ जाता है, साइज़ मेरी मर्ज़ी का नहीं आता है, मतलब मैं अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ नहीं कर पाता हूँ ना फ़ॉन्ट्स को। तो इस वजह से मैंने अलग अलग लेयर्स बनाकर रखी हैं। तो यहाँ जी मोबाइल जो मैंने लिखा इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, नीचे कलर है, कलर के ऊपर क्लिक करता हूँ, यहाँ से इसको मैं येलो कलर दे देता हूँ। और नीचे स्ट्रोक है जी, स्ट्रोक में इसको ब्लैक दे देता हूँ, या आपको जो भी पसंद है आप वो दे दें। मोबाइल का साइज़ में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि व्यूवर्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से नज़र आ सके। तो ये देखें जी, अब ये मैंने एक सिंपल सा थंबनेल बनाया। हाँ अगर आप साथ में एरो शेरो देना चाहते हैं तो ऊपर देखें जी प्लस का निशान है, आपने प्लस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने स्टिकर के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर स्टिकर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपने जो स्टिकर्स बनाकर रखे होंगे वो आपको यहाँ पर नजर आएंगे। नहीं तो अगर कोई नया स्टिकर आपको चाहिए, ऊपर देखें जी सर्च का ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको जिस तरह का स्टिकर चाहिए, अब मान लें मुझे एरो चाहिए तो मैं यहाँ से एरो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, या आप लिख कर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें काफ़ी सारे एरोज आपके पास आ चुके हैं, पिक्सआर्ट ने आपको दिए हैं। अब जो डिज़ाइन, जो स्टाइल, जो कलर आपको पसंद आ रहे हैं ना, आपने यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेना है। अब मान लें मुझे ये रेड कलर का एरो पसंद आ रहा है, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब एरो के ऊपर क्लिक करने के बाद ये देखें जी एरो मेरे पास नीचे आ चुका है। इसको जैसे मर्जी ये देखें जी आप घुमा सकते हैं, ये देखें खेल भी सकते हैं, ये देखें गोल गोल घूम रहा है। एनीवेज ही मजाक कर रहा हूँ। तो इसको आप घुमा फिरा के साइज़ छोटा बड़ा करना चाहें कर सकते हैं। अब आपने इसको जहाँ पर रखना है इसको रख लें और इसकी रोटेशन भी आप चेंज कर सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं। ये देखें जी जहाँ आपने इसको रखना है आप इसको रखें, इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं और यूँ इसको आप गोल गोल घुमा सकते हैं। ये थोड़ा सा मैं तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे पास इतना अच्छा थंबनेल नहीं बनेगा। आपने वीडियो थोड़ी रिकॉर्ड करनी है, आपने तो अपने लिए थंबनेल बनाना है। यहाँ से इसको मैं बॉर्डर दे देता हूँ जी वाइट कलर का ताकि ज़्यादा वाज़ेह नज़र आए, थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप कोई एरो शेरो या कुछ भी लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, ठीक है। और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अच्छा यहाँ पर एक और चीज़, जो नए यूट्यूबर है ना उनकी एक चीज़ बड़ी पसंद आती है, चमक दमक। अब यार ये चमक दमक क्या होती है, नीचे हम आते हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है ब्रशेज़। ब्रशेज़ के ऊपर आपने क्लिक करना है तो ये नीचे देखें जी इतनी सारी चमकीलियाँ आपको दी गई हैं, इतनी चमक दमक है। आपको जो यहाँ से पसंद आ रहा है ना आपने उसको सिलेक्ट करना है और अप्लाई कर देना है। अब मान लें जी मुझे ये नीले कलर के ना दिल बड़े पसंद आ रहे हैं, मुझे पसंद नहीं आ रहे, आपको बता रहा हूँ। इनके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, सेटिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ
तो ये देखें साइज़ भी आप छोटा बड़ा करना चाहें तो कर सकते हैं। अब मिसाल के तौर पे इतना बड़ा साइज़ में करता हूँ तो ये देखें इतने सारे बड़े बड़े दिल आ गए। साइज़ अब मैं छोटा करता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें छोटे छोटे दिल आ गए हैं। तो इस तरीके से आपको जो भी चमक दमक पसंद है ना, अब ये चमक दमक मैं हटा देता हूँ यहाँ से। आपको जो कुछ यहाँ से पसंद है आपने जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना है जी। अब यहाँ से यार ये ले लेता हूँ, ये मुझे वैसे बड़ा पसंद आया है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। और अब जी यहाँ पर जो भी चमक दमक आपको लगानी है, ये नए यूट्यूबर की बड़ी फेवरेट चीज़ें होती हैं, ये सारा कुछ ये ओके कर देता हूँ जी। तो ये आपका एक सिंपल सा थंबनेल बन चुका है। देखिए पिक्सआर्ट के ऊपर मैंने आपको कहा कि 1000 टाइप के थंबनेल्स बन सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके टॉपिक के ऊपर, आपकी वीडियो का टॉपिक क्या है और किस तरह का थंबनेल आप बना रहे हैं। व्लॉगिंग का अलग टाइप का बनता है, टेक का अलग बनता है, पोइट्री का अलग बनता है। इस तरीके से यार आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप काम क्या कर रहे हैं, आपके काम के हिसाब से आपने थंबनेल बनाना है। अब ये जो मैंने बनाया ये टेक के हिसाब से बनाया, लेकिन टेक के हिसाब से ये जो साइडों पे हमने चमक दमक दे दी है ना, ये टेक पर नहीं होता है। तो इस तरह से सिंपल सा थंबनेल भैया मैंने बनाना था, मैंने बना लिया। वीडियो अच्छी लगी है और कॉन्सेप्ट समझ में आया। असल चीज़ क्या है, थंबनेल बनाने का कॉन्सेप्ट। अगर ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।